दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में, जो एक माइंड ब्लोइंग बुक है। क्योंकि इस बुक से रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि हम कैसे अपने फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इस वीडियो के लास्ट तक आपको एक बहुत ही अच्छी वैल्यू और डायरेक्शन मिलने वाली है। तो दोस्तों, ऑथर ने इस बुक के 15 चैप्टर्स में जो बातें बताई हैं उसको बहुत इजी वे में 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। दोस्तों, हमारी जो डेली और मंथली खर्चे होते हैं, जाहिर है उसके लिए हम वर्क करते हैं और डिफरेंट प्रोफेशन में काम करते हैं। इसलिए दोस्तों ज्यादातर लोग इस 4 क्वाड्रेंट में ही आते हैं। तो चलिए इन 4 तरह के लोगों के क्वाड्रेंट को देखते हैं, ताकि आप भी इन लोगों के सोचने और इनके लाइफ एक्सपेंड करने के तरीके को समझ सकें। क्योंकि अगर आप इनको समझोगे नहीं तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो। तो ये 4 क्वाड्रेंट है ESPI। ई क्वाड्रेंट में 95% से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन आप शॉक होंगे ये जान के कि इनके पास दुनिया का सिर्फ 5% वेल्थ ही होता है। ये वो लोग होते हैं जो जॉब सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी एक एम्प्लॉय जो जॉब करने वाला होता है और लाइफ सिक्योरिटी पे फोकस्ड रहता है और जॉब सिक्योरिटी को प्राइमरी सिक्योरिटी मानता है। और दोस्तों ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि चारों ओर हर कोई यही कर रहा है। हर किसी को जॉब सिक्योरिटी चाहिए जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो, और भले ही उसके लिए हमको एडवांस डिग्री लेना हो, एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़े, लोग करते हैं ताकि जॉब से मिलने वाले बेनिफिट्स और कंपनी लग्जरी का फायदा भी उठा सकें। ऑथर के हिसाब से इस कैटेगरी के लिए अमीर बनना इम्पॉसिबल सा होता है, क्योंकि इनका एक ही इनकम सोर्स होता है जो है सैलरी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों है कि 95% लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं। तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि ई क्वाड्रेंट के जो लोग होते हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी से ही उनके ड्रीम्स और डिजायर बहुत ज्यादा होते हैं, और सैलरी इंक्रीज होने के साथ डिजायर और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और अपने डिजायर को पूरा करने के लिए या फिर घर के फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या कार बाय करने के लिए इनको लोन भी लेना पड़ता है, और रेगुलर बेसिस पे EMI और लोन चुकाते रहने के लिए ही जॉब सिक्योरिटी इनके लिए प्राइमरी इनकम सोर्स होता है। क्योंकि किसी भी मंथ अगर इनकी सैलरी नहीं आई तो ये खुद को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पाते हैं। इसके बाद जो क्वाड्रेंट आता है वो है S। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं, जैसे छोटे मोटे शॉप के ओनर, डॉक्टर, लॉयर वगैरह वगैरह। ये लोग बिलीव करते हैं टाइम देके पैसा कमाने में। ये लोग खुद के बॉस होते हैं। ये भी एम्प्लॉय हैं लेकिन खुद के बिजनेस के। ये जॉब सिक्योरिटी में बिलीव नहीं करके इंडिविजुअल वर्क सिक्योरिटी में फोकस करते हैं। ऐसे लोग बिजनेस सिस्टम या बिजनेस इनकम जनरेट करने में फोकस करते हैं। ऐसे लोगों को जब कभी भी एक दिन की भी छुट्टी लेनी होती है तो इनको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनकी उस दिन की कोई इनकम भी नहीं होती है। यानी दोस्तों अभी तक हमने देखा कि दोनों क्वाड्रेंट में एक बात सेम है कि इनके लिए टाइम इज मनी, यानी ये टाइम देके आर्ली बेसिस पे पैसे कमाते हैं। और अगर इनको ज्यादा पैसा कमाना है तो इनको ओवर टाइम या पार्ट टाइम सेकंड जॉब जैसा वर्क करना होगा। नेक्स्ट क्वाड्रेंट आता है B, यानी बिजनेस ओनर्स। इनका मेन फोकस होता है खुद का बिजनेस शुरू करना। ये स्मार्ट लोगों को अपने बिजनेस में हायर करना चाहते हैं ताकि इनका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हो सके। ये मनी खर्च करने के अलावा एक अच्छा सेविंग भी करते हैं। ये भी लोन लेते हैं, लेकिन फर्नीचर या कार के लिए नहीं। ये बिजनेस करने के लिए या बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए लोन लेते हैं, जिसको हम गुड लोन भी कहते हैं। क्योंकि ये लोन जो आप ले रहे हो, इससे आप अपने बिजनेस को ग्रो करके प्रॉफिट कमाओगे और एक अच्छा अमाउंट अर्न करोगे। जबकि लोन लेके लायबिलिटीज परचेज करने को एक बैड लोन कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, बस आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है। ऑथर ये भी बताते हैं कि B क्वाड्रेंट के लोग OPT एंड OTM का यूज करते हैं, जो है अदर पीपल टाइम एंड अदर पीपल मनी, और ऐसा करके वो एक सक्सेसफुल बिजनेस कैश फ्लो क्रिएट करते हैं। इसलिए इनके बिजनेस के स्टार्टिंग में स्ट्रगल और थोड़ा रिस्क भी होता है। ये अपने करियर को लेके भी रिस्क लेते हैं, लेकिन ये तब तक के लिए ही होता है जब तक ये कोई बिजनेस प्रोसेस, प्रोडक्ट या पॉलिसी क्रिएट न कर ले, क्योंकि उसके बाद इनका एम्प्लॉय इनका सारा बिजनेस प्रोसेस फॉलो करता है। लास्ट क्वाड्रेंट आता है इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो एसेट मेकिंग और पैसिव इनकम में बिलीव करते हैं। ये टाइम देके पैसा नहीं बनाना चाहते हैं, ये पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। एक बिजनेसमैन एक अच्छा सेविंग तो करता है, लेकिन बहुत पैसा बनाने के लिए उसको एक इन्वेस्टर की तरह एसेट बनाना और ज्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, जो कि एक इन्वेस्टर बहुत अच्छे से करता है। तो हमने देखा दोस्तों कि E एंड S कैटेगरी के लोग एक्टिव इनकम से सरवाइव कर रहे हैं और B एंड I कैटेगरी के लोग पैसिव इनकम और एसेट मेकिंग पर। तो दोस्तों
एक बेटर सर्वाइवल और एक अच्छा फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना अच्छा होगा अगर हम भी पैसिव इनकम में स्विच कर सकें, क्योंकि साल के 365 डेज तो कोई भी जॉब नहीं करना चाहता है। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने भी कहा है, अ वेल्दी पर्सन इज सिंपली समवन हु हैज लर्नड हाउ टू मेक मनी व्हेन दे आर नॉट वर्किंग। एक जॉब एम्प्लॉयड और एक सेल्फ एम्प्लॉयड एक लिमिटेड टाइम तक और एक लिमिटेड इनकम के लिए काम करते हैं, जो कि हर एक दूसरे पर्सन का लाइफ ग्राफ है। लेकिन अगर आप पैसिव इनकम में स्विच करने की कोशिश करोगे तो आपके लाइफ का ग्राफ एटलीस्ट नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग होगा। इसके बाद ऑथर एक और इम्पोर्टेंट लेसन इस बुक में देते हैं, जो कि है चेंजिंग क्वाड्रेंट्स। दोस्तों, ई और एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको सी टाइप का बिजनेस क्रिएट करने पे ध्यान देना चाहिए, यानी खुद के दिमाग से या आइडिया से कोई बिजनेस क्रिएट करना। कोई भी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना, जैसे ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, पॉडकास्ट एक्सेट्रा, या फिर आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, यानी कि आपने किसी कंपनी ब्रांड के साथ ही पार्टनरशिप लेके काम स्टार्ट किया है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप नेटवर्किंग मार्केटिंग यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग करके लोगों के साथ जुड़ के खुद को फाइनेंशियल फ्री बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप कर सकते हैं ब्रांड्स फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग और एक अच्छा कैश फ्लो सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्किल्स पे ध्यान देना होगा, जो कि है सेल्फ लर्निंग, क्रिएटिविटी, बिजनेस नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मनी मैनेजमेंट एक्सेट्रा। दोस्तों, ज्यादातर लोग एजुकेटेड होने के बावजूद भी सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि बचपन से हमारी एजुकेशन और सोशल माइंडसेट सिर्फ जॉब करने को ही अच्छा मानता है। और एक दूसरा रीजन ये भी है दोस्तों कि एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग एक फिक्स सैलरी में खुद को सेफ मानते हैं, जबकि बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों से इनको डर लगता है, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसा करने से सोसाइटी और फ्रेंड्स में इनका मजाक बन जाएगा। और इसी फियर से बचने के लिए वो जॉब सिक्योरिटी पिक करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी को छोड़ के। लेकिन एक एवरेज पर्सन इसका लॉन्ग टाइम लॉस नहीं देख पाता है। दोस्तों, बिजनेस और इन्वेस्टिंग में थोड़ा रिस्क जरूर है, लेकिन बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज न होना, उसके बारे में लर्न न करना, वो ज्यादा रिस्की है। अगर आप एक फिक्स माइंडसेट में हो तो वो भी रिस्की है। दूसरा लेसन है, योर टुडेज डिसीजन विल इम्पैक्ट टुमारो। दोस्तों, अगर आप अपने फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि आप कुछ टाइम के बाद अचानक से अनफिट हो जाओ। यानी दोस्तों, हमारा आज का किया हुआ कोई वर्क मे बी आपको अभी रिजल्ट न दे, लेकिन कुछ टाइम में वो अचानक से ही आपको लाइफ में अच्छा रिजल्ट देता है, तो हमें ये देख के अच्छा लगता है। दोस्तों, 95% लोग जो वीकेंड पे ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं, उसमें से 90% लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी जॉब पसंद नहीं करते हैं और फिर भी उसको हर वीक कर रहे होते हैं और अपने आप को बूस्टअप करने के लिए हर वीक पार्टी का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लाइफ टाइम सेम टाइप से जियोगे तो आप कभी भी एक अच्छा कैश फ्लो सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाओगे, और जब भी फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो आप चाहोगे कि आपको पैसा अर्न करने का शॉर्टकट तरीका मिल जाए, या फिर आप हाई रिस्क स्टॉक में पैसे लगा देते हो जिससे आपको रातों रात ज्यादा पैसा मिल पाए। नहीं तो हम लॉटरी टिकट बाय करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको अपना विल पावर बढ़ाना होगा, एसेट और लायबिलिटीज में डिफरेंस जानना होगा, सेल्फ डेवलपमेंट लाना होगा, गुड लोन और बैड लोन को समझना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिसर्च और एनालिसिस से ये भी बताया है कि जो स्मॉल फैमिली या पुअर फैमिली से आते हैं वो नॉर्मली सेल्फ मेड और सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें 3 क्वालिटीज होती हैं। ये लॉन्ग टर्म में थिंकिंग रखते हैं, ये अपनी छोटी खुशियों को कुर्बान करने के लिए रेडी रहते हैं ताकि ये लॉन्ग टर्म में हैप्पी रह सकें, और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। वहीं जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें भी 3 कॉमन चीजें होती हैं। वो लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, छोटी खुशियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी रोज पार्टी करना या शॉपिंग करना, और ये लोग कंपाउंडिंग को कभी भी कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं और बीच बीच में लोन लेते रहते हैं। तीसरा लेसन है, यूज द जॉब, डोंट लेट द जॉब यूज यू। ऑथर बोलते हैं कि रियलिटी यही है कि लाइफ में जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है, इसलिए आपका ज्यादा फोकस फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे होना चाहिए। यानी आप खुद को जॉब में पूरा एग्जॉस्ट मत करो। आप ऑलवेज ट्राई करो कि आप अपने आइडिया से स्मॉल बिजनेस क्रिएट करो, और उस स्मॉल बिजनेस को क्रिएट करने के लिए आप अपना एक्टिव इनकम यूज कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे स्टेप से आप पैसिव इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट जैसे SIP से फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बनाओ, यानी स्लोली इन्वेस्ट करके एक अच्छा वेल्थ बनाओ। इसी बात पे ऑथर बोलते हैं, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद बेबी स्टेप्स। यानी जैसे एक छोटा बच्चा हर कदम पे गिरता है और फिर भी चलने की कोशिश करता है बिना गिव अप किए हुए,
वैसे ही आपको गिव अप नहीं करना है। चौथा लेसन है व्हाट इज ट्रू वेल्थ। दोस्तों, एक्सपेंसिव कार लेना, बाइक लेना, फर्नीचर लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये सब खरीद रहे हो और अगर आपने इमरजेंसी फंड के नाम पे कोई भी सेविंग नहीं की है और आपने लोन्स भी ले रखे हैं तो कुछ महीने तो आप आराम से चला लीजिएगा, लेकिन कोई भी अचानक से इमरजेंसी सिचुएशन आने पे अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो ऐसे एक्सपेंसिव खरीदारी का क्या फायदा है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपेंसिव कार या फर्नीचर या हर मंथ ट्रिप करने के लिए पैसे खर्च नहीं करते हैं, लेकिन अपने सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी फंड सेव रखते हैं, जिससे उनके अचानक से जॉब चले जाने के बाद भी वो 2 या 4 महीने आराम से अपने घर का खर्चा निकाल लेते हैं। इसलिए रिच होने और रिच दिखने में अंतर होता है, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस और खर्चे तो लाइफ टाइम रहेंगे, लेकिन हमारी इनकम टेम्पररी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको सच में एक अच्छा इनकम फ्लो बनाना है तो आपको जल्द ही बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए, और इसके लिए आपको अपनी एक्टिव इनकम और टाइम का सही से यूज करना सीखना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी वैल्यू मिली होगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।